नमस्कार। आज मैं दिल्ली के तमाम लोगों को बहुत बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे उठाई, एक्स पे उठाई, फेसबुक पे उठाई, गली मोहल्लों में उठाई, उस आवाज़ के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उछल उछल के लोगों को लगभग धमका रहे थे कि कोई भी गाड़ी डीजल की अगर 10 साल पुरानी हो और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी हो तो उसको दिल्ली में रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेट्रोल पंप पे स्पेशल टीमें लगाई जाएंगी, कैमरा लगाए जाएंगे। और ये मामला करीब 61 लाख गाड़ियों का था। 61 लाख परिवार, जिसमें 18 लाख कार थी और करीब 41 लाख के करीब बाइक्स बताई जा रही हैं। 60 लाख के लगभग परिवार दहशत में थे 2 दिन से कि भाई अगर आप हमारी गाड़ी जब्त कर लोगे तो नई गाड़ी कैसे खरीदेंगे। हर एक की गुंजाइश नहीं है नई गाड़ी खरीदने की। कई तो रिटायर्ड दंपत्ति हैं, रिटायरमेंट के बाद एक गाड़ी है, आसपास की मार्केट तक जाते हैं, महीने में जो है 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलती है कभी कभी। अब गाड़ी आप जब्त कर लोगे तो नई गाड़ी कैसे खरीदेंगे। और ये साफ दिख रहा था कि इस तुगलकी फैसले का फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों को होने वाला था। उनको, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनकी कारें और बाइक खूब बिकनी थी। 61 लाख वाहन बिकने थे और ओला उबर की चांदी होनी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि ओला उबर अब दुगने दाम तक जो है बढ़ा के अपने बेचारे कस्टमर को चूस सकते हैं। तो हर तरह से मिडिल क्लास का गला घोटने का एक प्लान तैयार था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा और मिडिल क्लास की और बेचारे लोअर मिडिल क्लास की ऐसी की तैसी होने वाली थी। और झूठ बोला जा रहा था कि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है जी, हमको तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हम क्या करें। मगर जनता की आवाज की वजह से, जनता ने एक साथ आवाज उठाई, इसकी वजह से आज इस सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। मैं सारे लोगों को दिल्ली के बहुत बधाई दूंगा जिनके प्रेशर की वजह से इस सरकार को झुकना पड़ा है और अब इन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब कोर्ट का फैसला नहीं है, अब क्या हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोर्ट के फैसले को सिर्फ बहाना बनाया जाता है। सरकार को जो करना होता है वो सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था कि दिल्ली के अंदर जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सर्विसेज है, जो विजिलेंस है, ये सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ले आई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जब फैसले पलटने होते हैं, ये ऑर्डिनेंस ला के फैसले पलट देते हैं। इलेक्शन कमीशन को चुनने का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आई, चीफ जस्टिस को हटा के केंद्र के एक मंत्री को ले आए, ताकि केंद्र सरकार जिसको चाहे उसको इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कब आप मानते रहे हैं? आपको जब मन करता है, जहां आपकी सुविधा होती है, वहां आप उस फैसले को पलटने के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, और जहां आपको सुविधा होती है उस फैसले को मानने के लिए आप उसका बहाना बना के लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करना छोड़ दीजिए। आपके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी बैठी है, आपके खिलाफ आप कोई गलत काम करेंगे, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी पोल खोलने का काम करेंगे और रोज करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। आप सोचते होंगे कि आप डरा देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।